न्यू इंडिया, नवा छत्तीसगढ़ और न्यू भिलाई। न्यू भिलाई की आज इस बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईआईटी भिलाई के आने के बाद से हमारा भिलाई जो है न्यू भिलाई की ओर बढ़ते जा रहा है। एजुकेशन हब भिलाई है और इस एजुकेशन हब में प्रदेश भर के बच्चे पढ़ते हैं। अब इस न्यू भिलाई में आईआईटी आने के बाद, आईआईटी भिलाई आने के बाद एक बदलाव आया है नज़र, एक बड़ा बदलाव नज़र। वो इंस्टीट्यूट जहाँ पढ़ाई करने के लिए हमारे शहर के बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे कोटा, पुणे, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाते थे, अब वो इंस्टीट्यूट हमारे भिलाई पर चलकर आ चुका है। भिलाई आ चुका है यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और एजुकेशन हब भिलाई का लोहा ज़्यादा मनवाने के लिए। हम मौजूद हैं भिलाई के सिविक सेंटर में। ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप, मोशन के परिणाम ही है सफलता का प्रमाण। ये मोशन देश के बड़ी इंस्टीट्यूट में से इनका नाम आता है। जेई, नीट इनकी तैयारी कराते हैं और ये मोशन इंस्टीट्यूट जो है अब भिलाई के सिविक सेंटर में आ चुका है। वो सिविक सेंटर जिसको आप एजुकेशन हब का एक बड़ा कॉर्नर के रूप में जानते हैं। बात करते हैं कि ये बदलाव, ये मोशन के आने की वजह, पूरी सब बात करेंगे। मज़ा आएगा बातचीत में आपको। हमारे साथ मौजूद हैं मोशन भिलाई के डायरेक्टर नितिन पांड्या सर। सर, कैसा लग रहा है भिलाई आ गया है मोशन? मतलब वो इंस्टीट्यूट जहां बच्चे पढ़ाई करने के लिए कोटा जाते थे, अब हमारे शहर में ही हैं। सर, ये शहर वालों के लिए बहुत अच्छी बड़ी सौगात है, बिकॉज़ कि यहाँ के बच्चे पढ़ने कोटा जाते थे, उसमें पेरेंट्स को बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आते थे। जैसे अभी यूक्रेन में बच्चे पढ़ने गए थे तो वहाँ पे परेशानी आई, इससे पहले कोरोना काल में भी परेशानी आई। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ के पेरेंट्स ने फेस किए हैं। अगर बच्चा यहाँ से पढ़ के वहाँ रिज़ल्ट लाता भी है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट लाता है, तो वहाँ के पेपर में उसका फ़ोटो आता है, न कि यहाँ। तो मेरा ये मानना है, हमारा ये सोचना है कि हमारे यहाँ के बच्चे अगर यहीं पे वो सारी क्वालिटी के साथ वो सारी चीज़ें यहाँ मिल पाएँ तो बच्चा कोटा क्यों जाए। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मिल पाने के लिए हमने जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है मोशन कोटा का, तो उसको हमने यहाँ पे लाया है और वो सारे सर्विसेज जो वहाँ मिलते थे A to Z एज इट इज़ यहाँ पे मिलने की हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। कोटा में माहौल है सर फैकल्टी को लेकर, फैकल्टी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत एक हॉनेस्ट फैकल्टी होती है जिसके बात करते हैं देश में, विश्वसनीय होती है। राइट। वो क्या फैकल्टी यहाँ पे रहेगी? बिल्कुल सर, यही हमारा सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हम मोशन को यहाँ ला रहे हैं तो वहाँ के ही फैकल्टीज़, वहीं की टीम, वहीं का ट्रेनिंग कंटेंट, वहीं का बुक मटेरियल, वहीं का जो एज इट इज़ है वो यहाँ पे मिल पाए। हमारा सबसे पहला कंडीशन यही था। उसी बेसिस पे वो अप्रूवल हुआ, तब जाके हम यहाँ पे लाने पे सफल हुए हैं। तो सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलेगी बच्चों को। कोटा वाला माहौल, कोटा वाला माहौल, टोटल माहौल, बिल्कुल टोटल। फीस को लेकर सर अगर बात करें कि भाई लोग सोचेंगे कि कोटा की इंस्टीट्यूट है, भिलाई में है, फीस तो महंगी होगी, बहुत महंगी फीस होगी, ऐसा कुछ है? सर देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ब्रांड लेते हैं या कोई भी चीज़ क्वालिटी लेते हैं तो आप एक चीज़ जानते होंगे, क्वालिटी इज़ प्रोपोर्शनेट टू मनी। अगर आप कोई भी चीज़ अगर अच्छी क्वालिटी की चाहिए और आप बोल दो सबसे कम में मिल जाए, तो वहाँ पे तो सोच में प्रॉब्लम है। अगर आप क्वालिटी की अगर बात करें, अगर जो आदमी क्वालिटी की बात ही नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ काम चलाओ कोई चीज़ चाहिए, तो वो फिर किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी पे कर सकता है। लेकिन हमारे लिए वो टारगेटेड बच्चे हैं जो लोगों को या जो पेरेंट्स को सिर्फ क्वालिटी चाहिए, उन लोगों के लिए ही हमने यहाँ पे लाए हैं। और अभी हमारे पास काफ़ी सारे स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, काफ़ी सारे और ऑप्शंस हैं, लॉन्चिंग डिस्काउंट है, जिसमें उन बच्चों को वो ब्रांडेड फ़ीस एक यहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली फ़ीस में मिल पाएगा। तो ये भी एक हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। तो जब बच्चे अभी विजिट कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं, कई लोग टेस्ट दे रहे हैं, कुछ लोगों को डायरेक्टली कुछ एडमिशन शुरू हो गए होंगे? एडमिशन शुरू हो गए। माहौल लग रहा है बच्चों को पसंद आ रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ के बच्चे ऑलरेडी बहुत जगह पे जा रहे हैं और कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बट उनको कोई प्रॉपर एनालिटिक्स रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि वो एग्ज़ाम के हिसाब से वो कैसे तय करे कि उसका
कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो किन चीज़ों पे कैसे मेहनत करनी चाहिए, उसका कोई प्रॉपर एनालिटिक्स नहीं है। सर बच्चों के सामने एक चैलेंज रहता है, वो चैलेंज तो आपने कुछ चैलेंज आपने बताए हैं, लेकिन और कौन सी परेशानी है जो बच्चे फेस करते पढ़ाई के दौरान कि उनको अच्छा माहौल, एक फैकल्टी भी एक इम्पॉर्टेंट होती है, तो और कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं? फैकल्टी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सर। मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगा, बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत ही PhD लेवल के होंगे, बहुत हाईली क्वालिफाइड होंगे, बट एक जो टीचिंग का जो एक फॉर्मेट होता है वो कई लोगों के पास नहीं होता। भले नॉलेज एक्सेलेंट लेवल का है, लेकिन अगर बच्चा क्लासरूम में अगर 50 बच्चे बैठे हैं चाहे 100 बच्चे बैठे हैं, और अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ दिया, बच्चे का तो हक है, वो तो पूछेगा, उसको नहीं समझ में आया तभी पूछेगा। लेकिन कई ऐसे फैकल्टी होते हैं जो उनको एकदम डांट देते हैं, ये नहीं मालूम, इतना सिली क्वेश्चन, ये सब चीज़ तो आना ही चाहिए, तुम क्या पढ़ोगे, इस टाइप का। तो ऐसा एटमॉस्फेयर, मोरल डाउन हो जाता है बच्चों का। ऐसा एटमॉस्फेयर मैंने बहुत जगह देखा हुआ है, करीब से देखा हुआ है, और ऐसे मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। तो हमारा यही काम है कि जो टीचर या फैकल्टी होंगे वो इतने हाईली ट्यून्ड होंगे कि बच्चे का काम है वो 5 बार पूछे चाहे 10 बार पूछे, वो उसका राइट्स है, उसके राइट्स को हम टोक नहीं सकते या उसको डिमोरलाइज नहीं कर सकते। तो उनको कैसे पोलाइटली, कैसे आसानी से उसको समझा पाएँ, वो उस फैकल्टी का सबसे बड़ा स्किल सेट होता है। तो वैसी चीज़ों पे ही हमारा सबसे ज़्यादा वर्किंग है। सर इंजीनियरिंग का दौर एक बीच में गायब हो गया था, लगातार सीटें कम हो रही थी, लेकिन पिछले साल स्थिति ठीक थी। पिछले साल से जो परसेंटेज थे, जो 20 के जो एडमिशन थे वो 21 में ठीक ठाक हुए थे। क्या लगता है कि माहौल दोबारा वापस आएगा इंजीनियरिंग का? मेडिकल के तो ठीक ही है, इंजीनियरिंग की स्थिति थोड़ी ख़राब है, लेकिन अब वापस है। सर ये सबसे पहले तो हमको ये जानना है ख़राब है तो क्यों है। उसके लिए ना तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस दोषी हैं, ना तो कोई पढ़ाने वाले, ना कोई। इसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी चीज़ इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, पूरी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपके पास जितने बच्चे इंजीनियरिंग करके निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज़ मार्केट में नहीं है, तो बच्चे क्या होंगे, एम्प्लॉयबल नहीं बन पा रहे हैं, उनको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो उनको नेगेटिविटी आएगी। बीच में तो बहुत सारा चीज़ें आपने देखा होगा, आपने इंजीनियरिंग वाले बच्चों की चाय भी पी होगी, ठेले भी लगाए हैं, तो बिकॉज कि उनको अधिकांश लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो वो जो है कंसर्न आपका या हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि उतने ही कॉलेजेस ओपन करने देना चाहिए जितने बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी दे पाए, या तो उस रेशियो में इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी जो आप ग्राफ की बात कर रहे हैं कि कभी बहुत अच्छा हुआ था फिर कुछ इम्प्रूव हुआ, तो कोई भी साइकिल एक जैसा नहीं रहता, अप एंड डाउन रहता है। तो अगर कोई चीज़ें अगर नीचे जा रही है तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों बाद वो वापस से ऊपर जाए। तो ये एक बॉल के समान समझिए। कहा जाता है कि एक बुरा दौर आने के बाद एक अच्छा दौर इंतजार करता है, तो शायद वो दौर इंतजार हो रहा होगा। सर IIT भिलाई 2016 में आ चुका है, रायपुर में क्लासेस लग रही हैं। इस साल माना जा रहा है कि दिसंबर तक, 2022 दिसंबर तक अपनी क्लासेस भिलाई में लगने शुरू हो जाएंगी। माहौल तो बना है IIT भिलाई के आने के बाद से, भिलाई एजुकेशन आपका माहौल तगड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ में और भिलाई का माहौल तगड़ा हुआ है। तो क्या लगता है कि आपको उनके आने से एक दौर बदल जाएगा? देखिए सर, दौर बदल जाएगा ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ चेंजेस ज़रूर आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब IITs आता है तो काफ़ी सारा डेवलपमेंट होता है, कई सारे फैकल्टीज़ का भी उन लोग यहाँ पे प्रोग्राम कराते हैं जो यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, या जो इंडस्ट्रीज़ का जो भी काम है उन चीज़ों से उन लोग का काफ़ी सारा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बच्चों को एक एक्सपोजर मिल जाता है। ये आप बोल सकते हैं कि अगर बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो उसको उस लेवल का एक्सपोजर मिल पाता है। और बाकी तो IITs तो और भी कई जगह पे, तो बच्चों के लिए ये बेनिफिट है कि यहाँ के बच्चे IIT यहाँ से भी कर सकते हैं, वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट प्लस हो जाएगा। तो वाकई में दौर चेंज तो होने वाला है, और एक भिलाई के लिए ये बड़ी चीज़ है कि IIT भिलाई के आने के बाद से लगातार बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, जब उसमें मोशन हो चाहे और भी नाम हो, वो लगातार भिलाई कुछ कर रहे हैं और भिलाई आ रहे हैं, और हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा में बेहतर शिक्षा देने के लिए एक अग्रसर है, उनका एक प्रतिबद्धता भी है। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से बने रहे दिख रहे भिलाई टाइम्स, और कैंपस के बाकी जो सेशन है, जो एपिसोड है, उस पर हम और भी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, चेयरमैन, उनसे बात करेंगे, उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।